हमारे परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय बातें करूंगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। देखिए, जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते हैं, लोग कई बार गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं परमेश्वर का राज्य स्वर्ग के विषय में है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर की बात है। और कई दफा लोग इसे बेहतर रीति से समझ नहीं पाते हैं कि ये परमेश्वर का राज्य वास्तव में क्या है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, परमेश्वर का राज्य निकट है। अब जो बात आपको याद रखनी है इस संदर्भ में वो यह है, यहूदियों की एक प्रक्रिया थी जिसमें होकर गैर यहूदी यहूदी बन सकते थे, और वो प्रक्रिया प्रोसलाइटस कहलाता। जैसे हम प्रचार करते हैं और लोगों को बपतिस्मा के लिए आमंत्रण देते, उन दिनों में वे फरीसियों और सदूकियों के पास जाते हैं। ये शिक्षक और यहूदी जो शिक्षक लोग थे, वे लोग जाकर प्रचार करते हैं और लोगों को यहूदी धर्म में लेकर के आते हैं। और जब वे आ जाते हैं, वे ना उनके साथ सिर्फ खतना करते हैं, लेकिन इसके साथ ही यहूदी समुदाय में उनका बपतिस्मा भी होता। जो जन्म से यहूदी थे उन्हें सिर्फ खतना करना होता। अब इस संदर्भ में एक गैर यहूदी को उसे खतना भी करना होता और बपतिस्मा भी करना होता। ये सच्चाई है, ठीक है, ऐतिहासिक सच है। अब क्या होता है, ये यहूदी जो एक यहूदी के रूप में जन्म लिए, इन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से ये संदेश की अपेक्षा नहीं की थी जहां वो प्रचार कर रहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अब देखिए, और उस समय में जब हम देखते हैं यहूदी संप्रदाय में और मसीहा के आगमन में, इन दोनों का सामना अलग अलग रीति से हो रहा है। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए या उसका हिस्सा होने के लिए आपको फिर से बपतिस्मा लेना होगा। अब फिर से, क्योंकि ये लोग पहले इनका बपतिस्मा हो चुका। अब यूहन्ना दाता का बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। हम यहूदियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और हम रास्ते से भटक गए, इसलिए हम मन फिराव का बपतिस्मा लेते हैं। और यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों के प्रति कठोर था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसके पास आए बपतिस्मा के लिए। बहुत से सैकड़ों लोग आए और वे लोग फिर से बपतिस्मा लिए, जबकि यहूदियों को बपतिस्मा नहीं लेना था। लेकिन यहां जो शिक्षा थी वो अलग शिक्षा थी और बपतिस्मा के लिए ये लोग बुलाए गए, मन फिराव की बपतिस्मा के लिए, मन फिराव का बपतिस्मा। अब उस संदर्भ में यीशु मसीह स्वयं अपने आप को अधीनस्थ करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बपतिस्मा के अंतर्गत, जो कि एक मन फिराव का बपतिस्मा था। और उस समय पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा, जो यूहन्ना के लिए एक चिन्ह था कि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर उतरेगा, वो मेरा चुना हुआ और नियुक्त किया हुआ मसीहा होगा, वो मसाया होगा। यूहन्ना ने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि यीशु मसाया होगा, क्योंकि वो यीशु के साथ खेला करता था। और यूहन्ना के लिए, यूहन्ना को यीशु का प्रकाशन थोड़ा थोड़ा करके मिला। जब आप यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ेंगे, आप देखेंगे यूहन्ना के पास यीशु मसीह का प्रकाशन अलग अलग भागों में आया, और वहां लिखा है कि उसका प्रकाशन आदि से छोटे छोटे भागों में आया। अब क्या होता है कि यहूदियों के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक आश्चर्य का विषय था। यूहन्ना ने कहा, ए, तुम परमेश्वर के राज्य का भाग होना चाहते हो, तुम्हें मन फिराने की आवश्यकता है और तुम्हें इस बात को प्रकट करना होगा कि तुमने मन फिराया है, और वही मन फिराव का बपतिस्मा लेना है। लोग इसके बारे में सिखाते नहीं और कई लोग इसे समझते नहीं, और इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि वे सामान्य लोग जो वास्तव में बाइबल सेमिनरी में नहीं गए हैं, और बहुत सारे सेवकगण भी बाइबल के सही शिक्षा से होकर के नहीं गए, और इसलिए वो नहीं समझते। यहां मन फिराव का बपतिस्मा है और फिर
तब ये यहूदी लोग बहुत ही चिंतित हुए और निराश हुए, क्योंकि वह दूसरा बपतिस्मा दे रहा है, एक दूसरा बपतिस्मा जिसकी यहूदियों की आवश्यकता नहीं, उन्हें बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तो उस वाचा में पैदा हुए। अब उसे एक दूसरा बपतिस्मा मिल रहा है, ये मन फिराव का बपतिस्मा। और जब वो शिष्य लोग आए, वे एक अन्य बपतिस्मा देने लगे, यीशु मसीह में बपतिस्मा। और वो जो है इस बात का प्रकटीकरण कि वे यीशु के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता में चलेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल से और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए, यहां प्रोसेलाइटिंग के संदर्भ में आपको इसे समझना होगा। प्रोसेलाइटाइजेशन जो एक गैर यहूदी का यहूदी धर्म ग्रहण करने का होता है। जो कोई भी इज़राइल का एक भाग होना चाहता है, जो कि परमेश्वर का राज्य है उनके अनुसार से, और जो कि एक हद तक सही भी है, लेकिन वे परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया। अब यहां मैं अनंत काल के लिए छोड़ने के विषय में नहीं कह रहा हूं। यहां कुछ शिक्षा है जिसके विषय में पौलुस कहता है कि यहूदियों के लिए भी एक समय है, अभी यह समय अन्य जातियों के लिए है। अब यहां वो कहता है कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, कैसे एक मनुष्य बूढ़ा होने के बाद फिर से जन्म ले सकता है? क्या वो फिर से अपने माता के गर्भ में प्रवेश करेगा कि जन्म ले? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य आत्मा और जल से ना जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब इस प्रकार से शब्द का इस्तेमाल होता है, तब इसका मतलब यह होता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर जोर दिया गया है। जब ये कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तब वो सत्य बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर जोर दिया गया है। ये पुख्ता करता है और ये किसी बात की निश्चयता को तय करती है, और ये उसके महत्व को प्रकट करता है जो कुछ कहा जा रहा है। जब तक कोई मनुष्य, और ये एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी मानव सम्मिलित है, इसमें सभी मनुष्य सम्मिलित है। ऐसा नहीं कहा गया है कि गैर यहूदी को छोड़कर। यह कहता है, वे कहते हैं गैर यहूदियों को यहूदी होने के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं। मेरा मतलब गैर यहूदी को बपतिस्मा लेना जरूरी है, यहूदियों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे वाचा के भाग हैं, और उन्हें सिर्फ खतना करने की आवश्यकता है क्योंकि वे जन्म से ही यहूदी है। ठीक है, अन्य लोगों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। अब वो कहते हैं जब तक कोई मनुष्य नया जन्म ना पाले, जब तक कोई मनुष्य, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पूरे मानव जाति सम्मिलित है। हर एक व्यक्ति, ये निश्चित है, जब तक वो मनुष्य नया जन्म ना पाए वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है ये नया जन्म पाना क्या है? दुर्भाग्यवश ये सुसमाचार लोगों के अनुसार हल्का बना दिया गया ताकि लोग इसे ग्रहण कर पाए। आरंभिक कलीसिया में ऐसा हुआ जब कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत को राजधर्म घोषित किया और इसे अपना और उस राष्ट्र का राजधर्म घोषित किया, कुछ बातों में वहां समझौता होने लगा फिर। और जो कोई भी राजनीतिक रूप से सामर्थ्य पाना चाहता था उसे मसीह होना पड़ता था। यदि कोई वहां पर मरने से बचना चाहता था तो मसीह बन जाता था। बड़े दबाव के साथ वहां मसीहत ग्रहण की जाती थी, जहां मन फिराव नहीं था। मैं आपको कुछ बताऊं, आप मसीह के पास नहीं आ सकते। चकित हो रहे हैं? क्या मैं गलत प्रचार कर रहा हूं? नहीं, कोई भी मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक मसीह स्वयं उसके पास ना आ जाए। और यही यीशु के देह धारण का सिद्धांत या धर्म विज्ञान है। क्या आप समझ रहे हैं? देह धारण धर्म विज्ञान के अनुसार क्या है? यीशु मनुष्य के पास आए
मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। आप यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते। मुझे बताने दीजिए, आप चाहे हिंदू हो या एक गैर हिंदू, आप मसीह तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मसीह को आपके पास आना है। और यीशु आकर कहते हैं, मैंने तुम्हें माता के गर्भ से ही चुन लिया है। यहां तक कि जगत के नींव रखने से पहले ही वो हमें पहले से ही जानता है। मेरी बेटी महिमा, वो मसीह में आई, वो उसे पहले से जानता है, उसने चुना उसे। वो जानता था कि वो इस परिवार में जन्म लेगी। वो ये भी जानता था कि वो रत्नी के द्वारा जन्म लेगी, इस परिवार में वो जन्म लेगी, वो हमारा एक भाग होगी और वो मसीह में आएगी, अलग से हमारी वजह से नहीं, लेकिन वो प्रभु के पास आएगी। और उसने से पहले से चुना, जगत की नींव रखने से पहले। इसलिए परंतु जब तक मनुष्य नया जन्म ना प्राप्त कर ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य, और इसको हम 3 अलग अलग कालों में देखेंगे। पहला, परमेश्वर का राज्य आ गया है मसीह यीशु में। यीशु मसीह स्वयं कहते, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जहां मसीह राज्य करता है वहां राज्य है। जहां मसीह एक राजा के रूप में शासन करता है आपके घर में, वहां परमेश्वर का राज्य है। बहुत ही खूबसूरत स्थान जहां परमेश्वर राज्य करता है। ना कि पत्नी और ना ही पति, ना कि बच्चे। कुछ घरों में बच्चे शासन करते हैं। आज के संसार में बच्चे जो अपने घर में अगुवाईपन ले रहे हैं, और अभिभावक जो बैठे हैं और देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, वे अपने अभिभावक की बात नहीं सुनते। कुछ एक जगहों में देखें तो बच्चे अपने अभिभावक से ज्यादा कमा रहे हैं। तब क्या होता है? बच्चे राज्य करते हैं, बच्चे शासन करते हैं और डराते हैं अभिभावक को, मैं चला जाऊंगा। आप में से कितने लोग ऐसे कह रहे हैं? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप नए सिरे से जन्म प्राप्त ना कर लें, यह सबसे पहली बात, जब तक आप नया जन्म प्राप्त ना कर लें, आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। जैसा मैंने कहा, 3 काल में परमेश्वर का राज्य आ गया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसकी घोषणा की, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और परमेश्वर का राज्य आ गया यीशु मसीह में। आरंभ में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रकाशन उसने मनुष्य में दिया, परंतु अब उसने अपने आप को यीशु मसीह में पूर्णतः प्रकट किया। सो ये परमेश्वर का राज्य आ गया। अब एक अन्य बात, परमेश्वर का राज्य वो आ रहा है हमारे बीच में। जो कोई यीशु को ग्रहण करता है, वो यीशु को राजा के रूप में ग्रहण करता है, अपने जीवन का राजा, अपने परिवार का राजा। हालेलुया। यीशु मसीह जहां उसका शासन है, यदि कोई कलीसिया है और पासवान वहां पर शासन कर रहा है, वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। यदि कोई कलीसिया है और वहां पर भी कोई एक्लेसियास्टिक व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पर है वो राज्य कर रहा है, वो भी परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य वही है जहां संपूर्ण रीति से मसीह राज्य कर रहा है। मसीह से बढ़कर और कोई बात नहीं है। उसमें और उसी के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल की शिक्षा है। कोई मनुष्य पिता के पास बिना मेरे नहीं पहुंच सकता, परंतु मेरे द्वारा आ सकता है। मैं और मेरा पिता एक है। यदि वो मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ मेरे परमेश्वर, आज भी लोग इस बात को प्रचार कर रहे हैं। ये रविवार है और मूर्खतापूर्ण प्रचार। क्या आप नया जन्म पाए हैं? नया जन्म पाने का मतलब क्या है? आपको पाप के लिए मर जाना है, मसीह यीशु के लिए जीवित रहना, और यही नया जन्म पाना है। क्या आप मन फिरा करके प्रभु के पास आए हैं? एक भाई एक दिन वो मुझे कह रहा था, मैं टीवी देख रहा था
और अचानक से मैंने एक रोशनी देखी और मैं मसीह के पास आ गया। ये उद्धार नहीं है मेरे भाई। हाँ, हो सकता सड़क से कोई कार जा रही है और उसकी रोशनी आई होगी। देखिए, ये रोशनी का आना, आप ये भी नहीं समझ रहे कि पौलुस के साथ क्या हुआ। आप साधारण रीति से बाइबल को पढ़ लिए और आप बहुत अनोखे होना चाहते हैं, सभी विश्वासी के सामने बहुत अलग होना चाहते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना सामर्थ प्राप्त किया। पौलुस यहां पर कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से प्रेरित नियुक्त किया गया, और यह बात अब दोहराई नहीं जाएगी मेरे भाई। पौलुस जो है, देखिए यहां एक भिन्नता है प्रेरिताई वरदान में और वो प्रेरितपन जो परमेश्वर देता है। और अभी हम इस विषय पर नहीं जाएंगे, परंतु जो प्रेरिताई प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने दिया वो पूर्णतः भिन्न है। उसने उसे प्रशिक्षण दिया, उसने उसे वो पागलपन करने दिया और फिर उससे वापस लाया सच्चाई के उस झटके से। और जब वो वापस लौटा, वो उससे बातें किया और वहां पर वो रुका नहीं। उसने उसे कहीं भेजा एक अन्य परमेश्वर के जन के पास, जिससे वो सीखे। और वो उससे सीखता है और फिर लगातार सीखता है, अपने आप को अधीन करता है, यरूशलेम की कलीसिया के अंतर्गत अधीनस्थ होता है। और जहां का अगुवा पतरस था, पौलुस उनके अधीन हुआ और उन्होंने उससे अधिकृत किया। आज आप सामान्य रूप से अपने आप को पासवान बुलाते हैं, आप लोगों से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आप नया जन्म नहीं पाए। नया जन्म पाने का मतलब है अपने पापों से पश्चाताप कर लेना, यीशु ही को एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने यह काम नहीं किया है। वे यीशु के पास आए हैं कुछ ना कुछ समस्या के कारण, और उसके बाद वो सोचते हैं मैंने यीशु को ग्रहण किया। नहीं 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 नहीं, जरूरी है कि आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाएं, और तब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आकर के आपके जीवन में वास करेगा। और यहां पर संपूर्ण रीति से बदलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आर फिर गया, वो पूरी रीति से वापस लौट करके आना है, विपरीत दिशा में आना है। आप इस दिशा में जा रहे थे, वहां से लौट करके इस दिशा में आना है, और यही नया जन्म पाना है। आज किसी में कोई बदलाव नहीं, उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं जो कहता है मैं नया जन्म पाया हूं, तब यह तो एक झूठ है। क्या आप में यह नया जीवन व्याप्त है? क्या आपने इस नए जीवन का अनुभव किया है जो आपको लगातार उसकी मर्जी करने के लिए प्रेरित करती है? क्या आप लगातार उसकी ओर देख रहे हैं? मसीह में नए जन्मे बालक के समान आत्मिक दूध की लालसा किया करो। क्या परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी चाहत है, या फिर आप किसी गुरु के पीछे पड़े हुए हैं? मसीही गुरु के पीछे, वो जो कि बेवकूफी की बातों को भविष्यवाणी कर रहा है। आप बैठ करके उसके बकवास को सुने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये वचन को पढ़ने से अच्छा है। झूठे हैं वे। अंत के दिनों में बहुत से लोग ये कहने जा रहे हैं मैं तो पानी पर चला, मैंने लोगों को चंगा किया, यहां तक कि मुर्दों को भी जिलाया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। और यीशु मसीह कहने जा रहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, वे नया जन्म पाए हुए नहीं है। वे लोग ये सारे काम यीशु के नाम से किए जा रहे हैं। क्या आप नया जन्म पाए हैं? निकोदेमुस उससे कहता है कैसे कोई व्यक्ति फिर से जन्म ले सकता है? क्या वो अपने माता के गर्भ में फिर से प्रवेश करे और जन्म ले? उसका पूरा जो विचार था वो पूर्ण संसारिक था, वो उस आत्मिक पक्ष को समझ ही नहीं सकता था। लेकिन नया जन्म प्राप्त करना ये एक आत्मिक विचार है, और परमेश्वर उससे सिखा रहा है आत्मिक जन्म के विषय जो हुआ। और क्या हुआ वहां पे? तुम शैतान के हो। दाऊद कहता है पाप के साथ मैं गर्भ में आया। तुम एक पापी के रूप में जन्म लेते हो और इसलिए तुम पाप करते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पाप नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, आप एक पापी पैदा हुए और इसलिए आप पाप करते हैं। ये शरीर
यह भ्रष्ट शरीर है, ये मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब जानते मैं, आपको पता है मैं टेनिस के 3 सेट खेला करता हूं, कम से कम 3 सेट। अब मैं खेल नहीं सकता, मैं नहीं खेल सकता। मेरे सारे जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द है, कहीं में दर्द है, दर्द बना रहता है। यहां तक कि ना खेलूं तो भी दर्द होता है। मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। मैं बुजुर्ग हो रहा हूं। जिस प्रकार से आपकी गाड़ी या मोटर बाइक पुरानी होती है, आप भी पुराने होते हैं। जब आप पुराने होते हैं तो क्या होता है, और ये नष्ट होता जा रहा है, खराब होते जा रहा है। आपका देह नष्ट होते जा रहा है, मेरा भी। हाँ, मेरा भी खराब हो रहा है। और जैसे हम बढ़ते जाते हैं, पुराने और पुराने होते जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी श्रापित है। वो बस अपने नियति तक, अपने लक्ष्य तक जाएगा। जिस दिन आप जन्म लिए हैं वहां से आप लगातार मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहीं आप जा रहे हैं। आप इसको नकार नहीं सकते, ठीक है? जब तक आप नए सिरे से जन्म ना ले ले, और इसका आपका भौतिक देह से कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे लोग आत्मिक देह और शारीरिक देह में अंतर समझ नहीं पाते हैं। आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन, ये आत्मिक जीवन अनंतकालिक है और ये भौतिक जीवन कुछ समय का है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो क्षण भंगुर है। आप इकट्ठे हो रहे हैं, आप ये ले रहे हैं, आप वो ले रहे हैं, ये सब क्षणिक है। हम उस स्वर्गीय अनंत काल के लिए तैयार हो रहे हैं और इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। और ये जीवन हमारे लिए अवसर है तैयारी करने का, और इसमें आप धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। मैं इस विषय पे बहुत उत्साहित हो जाता हूं। जी हां, आप अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं, स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, कल्पना कीजिए इसे। लेकिन आज लोग इस संसार में धन इकट्ठा करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, वे लोग ब्लड प्रेशर, क्रोध, और अपने बच्चों से क्रोध, अपने पत्नियों से नाराजगी, अपने पति से क्रोधित हैं वे लोग, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। धन ही उनका आनंद है। उनके पास पैसे नहीं है और इस कारण से सब लोगों की हालत दयनीय बना देते हैं वे। हाँ, क्या आप नया जन्म पाए हुए हैं? आपके जीवन में प्रथम स्थान कौन रखता है? क्या यीशु मसीह है? तब आप नया जन्म पाए हैं, क्योंकि ये आपके भीतर स्थान लेता है। और जब यह होता है तब आपके जीवन में कुछ भिन्न होता है। आप संसारिक रीति से चल रहे होते हुए मैं, और अचानक आप बदल जाते हैं और कहते हैं यीशु, यीशु, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। और जो जीवन मैं जी रहा हूं वो उस मसीह के विश्वास की वजह से जिसने मुझे जीवन दिया। ये पुत्रत्व मुझे अधिकार दिया कि मैं उसे अब्बा पिता कह सकूं। और मेरे अंदर एक उत्प्रेरक है, प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। पौलुस इस प्रकार से कहता है, विवश करने का मतलब वो मुझे चला रहा है। क्या आप वास्तव में नया जन्म पाए हैं? क्या परमेश्वर का प्रेम आपको नियंत्रित कर रहा है, या पैसे आपका नियंत्रण कर रहा है, या संपत्ति आपके जीवन को चला रहा है? हाँ, ये सारी चीजें जो आपके पास है, ये सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। कल्पना कीजिए, परमेश्वर ने मुझे ये एहसास दिलाया। जरूर आप इकट्ठा करें, और आपको आश्वस्त करना है आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, कि वे सुरक्षित रहे, और ये पति का कर्तव्य है। लेकिन इसके परे और वहां कोई सीमा ही नहीं है आपकी अपेक्षाओं की। एक और बार, क्या आप नया जन्म पाए हैं? हाँ?
हमारा स्वाभाविक जन्म हमें रोशनी के संपर्क में लाता है। पहली दफा हम देखते हैं एक बहुत बड़ी रोशनी, और उसके बाद हम देख पाते हैं, हम सांस लेते हैं। जैसे ही हम इस संसार में फेंके जाते हैं, हम श्वास लेते हैं, हम रोशनी देखते हैं। और शायद बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा, जन्म के समय में उन्होंने रोशनी का अनुभव किया होगा। उस टनल से आते बाहर निकलना, वह अनुभव, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ऐसा लगा मानो मैं कोई टनल से होकर जा रहा हूं, रोशनी देखी। और यह होता है जब आप जन्म लेते हैं। लेकिन भयानक रीति से, जैसे आप माता के गर्भ में से बाहर आए, आप एक पापी के रूप में बाहर आए, और फिर आप इस पाप में और श्रापित संसार में डाल दिए गए। मैं कुछ बुरा बता नहीं रहा हूं, लेकिन यह वास्तविकता है। आप अचानक से फेंक दिए गए। मां के गर्भ में आप सुरक्षित थे, क्योंकि आपकी मां आपको लिए हुई थी और उनका लहू आप में से होकर के बह रहा था। और उसके बाद बाहर निकलते हैं आप इस संसार में। जब आप गर्भ से बाहर आते हैं, आप बाहर पूरे रीति से बनकर निकलते हैं, एक पापी के रूप में। आप एक पापी स्वभाव में जन्म लेते हैं, और इसलिए आप पाप करते हैं। पाप के साथ मैं गर्भ में पड़ा, दाऊद कहता है। पाप के साथ गर्भ में पड़ा, मुझ में कुछ भी भला नहीं। मैं बुरा करता हूं क्योंकि मैं बुराई से जन्म लिया और उसी की ओर लगा रहता हूं। अब नया जन्म लेना, इसमें क्या होता है कि ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह वो आकर हमारे हृदय में वास करता है। लोग आकर के आपको गड़बड़ाने ना पाए। अब जानते क्यों? ये जो लोग हैं पुराने यूनिटेरियन चर्च के, और इस प्रकार से बहुत सारी कलीसियां आरंभ हुई। पिता जो स्वर्ग में है, यीशु इस पृथ्वी पर आए, फिर वापस गए, और उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। और इसलिए पवित्र आत्मा अलग है और पुत्र अलग है और परमेश्वर अलग है। इन दिनों में वे कहते हैं कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, पिता, और वो पिता पुत्र को भेजता है जो दूसरे दर्जे का है। पुत्र जो है पिता से दूसरे दर्जे पर है, क्योंकि बाइबल कई दफा कहती है मैं परमेश्वर के वचन के लिए जीता हूं, मैं परमेश्वर के वचन से जीता हूं। लेकिन आप जानते हैं यीशु, उसका जो समर्पण है, वो समर्पण जगत के उद्धार के लिए है। उसने अपने आप को उंडेल दिया। वो परमेश्वर के समतुल्य होने के बावजूद भी अपने आप को इस योग्य ना जाना, लेकिन अपने आप को पूरे रीति से उसने उंडेल दिया, शून्य किया। हाँ, लोग सही से बाइबल पढ़ते नहीं है। अब क्या होता है, पिता वहां पर में है, पुत्र आकर आपके हृदय में प्रवेश करता है, और पवित्र आत्मा आम के पेड़ पर बैठा है। और तब आप पवित्र आत्मा को बुलाते, पवित्र आत्मा, तब पवित्र आत्मा आ जाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। जब आप देखेंगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? परमेश्वर। आप परमेश्वर के वचन को घुमा रहे हैं। वचन परमेश्वर था। और 14 आयत को जब देखते हैं, यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। और इसके साथ ही साथ हम सृष्टि में भी देखते हैं, उत्पत्ति में हम देख पाते हैं, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और वहां जल था चारों ओर, और पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। मंडराने का मतलब विचार करना, मंडलाने का मतलब विचार के साथ। मंडराना बहुत कठिन है। सिर्फ उड़ना आसान है, लेकिन मंडलाना, सोचना, और इस पृथ्वी के ऊपर फिरना, पूरी पृथ्वी के ऊपर में फिरना। ये जो लोग हैं मूर्ख है, ये इस बात को समझते ही नहीं कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो उद्धार पाया,
अगली बात वो कहता है मैं अन्य भाषा में कहूंगा। वो बपतिस्मा पा लिया, अब अन्य भाषा में बातें कर रहा है। अब वो सोचता है कि वो सब कुछ जान गया। नहीं, ये गलत शिक्षा है जिसका पौलुस खंडन करता है। और पौलुस ऐसे शिक्षा के विषय में बहुत सारी चीजें अपनी पत्रियों में लिखता है, क्योंकि उसका ऐसा अनुभव रहा है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है प्रतिदिन, आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा और बाइबल पढ़े बिना वो प्रचार कर रहे हैं, वे बेवकूफ। यदि आप बाइबल को नहीं जानते तो आपको कोई अधिकार नहीं उसे प्रचार करने का। आप जबकि आप में से कितने पास, आप जानते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की मैं शिक्षा देता हूं, MTH, और मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। और उस समय मैं विद्यार्थियों से सवाल पूछा, आप में से कितने लोगों ने बाइबल पूरा पढ़ा है? पूरा पढ़ा है। परमेश्वर के सामने सत्य बताएं। 60 लोग कक्षा के अंदर थे और उनमें से मात्र 14 लोगों ने हाथ उठाए, और वे लोग अपना बैचलर डिग्री पूरा किए और अब वो अपना मास्टर डिग्री पूरा कर रहा है, क्योंकि इसके बाद वो आगे चलकर प्रोफेसर बनेगा या फिर कोई बड़ा अगवा कहीं पर। वो अपने आप को तैयार कर रहा है, लेकिन अब तक उसने पूरी बाइबल पढ़ी नहीं है। इनमें से कितने पासवान या इवेंजलिस्ट ऐसे जिन्होंने सही तरीके से बाइबल पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि वे सोचते हैं कि वो समझ नहीं सकते से। सो जो वो नहीं समझ सकते उसे वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं कि मैं ये भाग नहीं समझ पाया, पौलुस की पत्रियां समझ में नहीं आती, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। तब आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि ये लोग अच्छा प्रचार करें? वे मंच पर आते हैं और बकवास करते हैं। सावधान रहिए। ऐसा मत सोचिए कि हर कोई जो बाइबल सेमिनरी में पढ़े हैं वे सच्चाई ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि कई दफा सेमिनरी में भी यह सिखाया जाता है कि बाइबल पूर्ण सत्य नहीं। ये ऐसे प्रोफेसर जो मूर्ख हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी छोटी सी ही है और वे सोचते हैं कि पूरी रीति से जान ले कि परमेश्वर कौन है या नहीं है। वे मूर्ख हैं। वे सोचते हैं कि वो अपने आप में बहुत चतुर हैं और अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। बाइबल ऐसे के लिए ही कहती है। खैर जो भी हो, अब आपको नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है। हम पाप के साथ गर्भ में पड़े और अपराध के साथ बाहर आए। मेरे अंदर कुछ भी भला नहीं, एक भी भलाई नहीं है। यह संसारिक मन परमेश्वर का विरोधी है और स्वभाव से ही हम पाप में मरे हुए लोग हैं। मैं आपको वचन बता दूंगा, आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 8 उसके 21, भजन 14 2 और 3, भजन 51 5, रोमियो 1 का 29 से लेकर 32 तक, रोमियो 3 अध्याय 10 से 20 वचन, रोमियो 8 उसका 7। आप वापस जाकर के इन वचनों का आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए उपलब्ध होगा। आप उसे जरूर देखें। पाप मनुष्य के बुरे हालात को प्रकट कर देता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जो भी कि घर में लोग खुश होते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है एक ऐसे भ्रष्ट संसार में जन्म लेता है जहां लगातार उसका क्षय होगा, बुराई से भरी है, भयानक संसार है। आदम ने जब से पाप किया उसके बाद से हर एक बच्चा जो जन्म लेता है उसके ऊपर श्राप आए। अब जो ये बच्चा करता है वो पाप को अपने जीवन में स्थान देता है। ये पाप जो होता है, मुझे प्यास लग रही है और इन्होंने मुझे पानी नहीं दिया है, वे हमेशा ऐसा कहते हैं कि यहां पर एक ग्लास रख देते हैं, लेकिन आज नहीं। ठीक है, पाप मनुष्य के बुरे हालात को प्रकट कर देता है, अभी भी और इस संसार के बाद भी। इस दुनिया के बाद भी ये संसार उस आने वाले संसार की तैयारी कर रहा है। इस बात को ना भूलें। सारी बातें जो आपके साथ हो रही है वो आपको उस आने वाले दुनिया के लिए तैयार कर रही है, और ये आपको उस आने वाली दुनिया का नागरिक बनाएगा। यदि आप सोच रहे कि आपको समस्या हो रही है, परमेश्वर आपको अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है, या फिर यूं कहा जाए तो परमेश्वर आपको व्यवस्थित कर रहा है। परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।
इसका मतलब हर बातें, चाहे वो अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो, बुरा अनुभव या अच्छा अनुभव हो, अच्छे लोग या फिर बुरे लोग का अनुभव जो आपके जीवन में आते हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि कोई आपको परेशान कर रहा है, परमेश्वर ने अनुमति दी है, अन्यथा वे वहां नहीं होते। वे आपको परेशान करते हैं ताकि आप सीखें उन परिस्थितियों से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है जहां तक संभव हो सके एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखो। ऐसा नहीं लिखा कि सबको अलग अलग कर दो, जहां तक संभव हो सके। खैर जो भी हो, अब उसके सिद्धांत और उसकी संवेदनाएं और लोगों के साथ व्यवहार करना बदल गया जब आपने यीशु को ग्रहण किया। दुर्भाग्यवशपूर्ण आज उन नए जन्म पाए मसीहों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इस बात को मैंने सीखा मेरे अपने जीवन में। जब मैं 10 वर्ष का था, मैंने यीशु को ग्रहण किया। मैं यीशु को ग्रहण किया क्योंकि मैं अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था और मेरे पिता मुझसे बेहद प्रेम करते थे और उसने मुझे नए जन्म के विषय में बताया था। और मैं पूरी रीति से, सबसे पहली बात, मैं ये जानता ही नहीं था कि मैं क्या पाप या कौन सी गलतियां की हैं। मैं जानता हूं कि मैंने झूठ बोला हूं और कई दफ़ा मैं अपनी बहन का चॉकलेट ले लिया हूं और खा गया उसे चुरा करके। मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं अपने पापों को समझ नहीं पा रहा था। और जैसे मैं बढ़ता गया और मैं कॉलेज गया, अब मैं स्वतंत्र हो गया, पिता की उपस्थिति नहीं रही वहां। अब जानते हैं, मैं तेज तर्रार हो गया। मसीह में भरोसा रखना यह अब मुझ में नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपने आप को गैर मसीही घोषित कर दिया और जो कुछ मैं कर सकता था वो सब कुछ किया आसमान के नीचे। और फिर परमेश्वर ने मुझे वापस बुलाया। तब मुझे एहसास हुआ कितना पापी हूं मैं। 10 साल की उम्र में मुझे नए जन्म का अनुभव नहीं हुआ। 10 वर्ष की उम्र में मैं जानता था वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। देखिए, यदि आप वास्तव में नया जन्म पाए हैं, आप उसे कभी भाग नहीं सकते। उसका प्रेम आपको नरक से भी खींच करके बाहर निकालेगा। हालेलुया। उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं उसका बहुत ही धन्यवादी हूं। उसने सिर्फ मुझे वापस ही नहीं लाया, और उसने मुझे सेवकाई भी दी। और यह बात मुझको आश्चर्यचकित कर दिया। आज आपके सामने बैठ के आपको सिखा रहा हूं। मैं खुद तो योग्य नहीं, परंतु परमेश्वर ने इस योग्य ठहराया, क्योंकि उसने अपने लहू से मुझे साफ करके नया बना दिया है। और यही नया जन्म पाना है। और आपका हृदय पाप से फिर गया और आप लौट आए जीवन में पाप से यीशु की ओर। क्या आप पाप से फिर गए या फिर पाप में जीवन जी रहे हैं और बस आप यीशु को पुकारें, यीशु यीशु? बहुत सारे लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं, मेरी सेवकाई के दरमियान में आए। अभी मैं 69 साल का हूं। कुछ महीनों के बाद 70 साल का हो जाऊंगा। आप जानते हैं, मैंने देखा है सेवकाई को, मैंने पासवानों को देखा है जो झूठे हैं। वे पैसे के लिए जी रहे हैं और बहुत ललायत हैं। पैसे के लिए धोखा दे रहे हैं, झूठी बातों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वे सोचते हैं, जबकि वे जानते नहीं, लेकिन जानने का दिखावा करते हैं। आपका ये नया जीवन आपको पाप करने नहीं देगा, वरन सुधारेगा। ये आपको सुधारेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन का नियंत्रण लेगा। जब आप यीशु को ग्रहण कर लेंगे, वो आपके भीतर वास करेगा ताकि आपको परिवर्तित कर दे, आपको शुद्ध करेगा। और प्रतिदिन आप स्तर ब स्तर बदलते चले जाएंगे। जिस मनु डैनियल से आप कल मिले, वो मनु डैनियल आज नहीं है। वो मुझे जांचता है और परिवर्तित करता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो गया। मैं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलता हूं। मैं उन सारी चीजों को करता हूं जो चीजें वो मुझसे चाहता है कि मैं करूं, प्रयास करता हूं। उसने मुझसे कहा कि आपको मैं प्रचार करूं और परमेश्वर के वचन को बांटूं, तो मैं बांट रहा हूं, जो भी कि मुझे तकलीफ है। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कहा है। और जिस समय मैं प्रचार करता हूं, वो मेरे भूख को दूर कर देता है, वो मेरी थकावट को दूर कर देता है।
पवित्र आत्मा मुझे भरता है। यह अद्भुत है, प्रभु के लिए कार्य करना, उसकी इच्छा के केंद्र में होना। हाँ, कोई बोझ नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रिटायर कब होंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं रिटायर होऊंगा। परमेश्वर की सेवा करते हुए मैं मरूंगा। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, जैसे मेरे पिता ने किया। मैं उस आनंद को चाहता हूं जो उसकी सेवा में, उसकी इच्छा पूरी करने में, अपने हृदय के आखिरी धड़कन तक। ये मेरी चाहत है। क्या ये आपकी चाहत है आज? क्योंकि आपके उद्धार में कुछ चीज तो गलत है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, इस बात को जानते हुए कि वो कौन है और उसके साथ आपको कैसा होना है। बदलाव, एक परिवर्तन चाहता है वो। इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि परमेश्वर की भली और बहुत ही इच्छा अनुभव से मालूम कर सको, ताकि आप जान पाए, आप इस बात को बेहतर जान पाए। ये बहुत अलग है। मसीहत मेरे मित्र, ये पैसे बनाना नहीं है। मसीहत मेरे प्रियो, ये कोरोना से बचकर भागना नहीं है। कोरोना मुझे छू भी नहीं सकता। आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोरोना होगा ही नहीं। अगर मैं बेवकूफी करूं और उस व्यक्ति के बगल में जिसे कोरोना में खड़ा हूं, तो मुझे भी हो जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा। लेकिन मैं शेर के पास जाकर के उसके साथ मजाक नहीं कर सकता।